चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे थ्री फेस अल्टरनेटर या थ्री फेस सिंक्रोनस जनरेटर या थ्री फेस इंडक्शन जनरेटर। ये तीनों का नाम एक ही है। यानी एग्जाम में आपको थ्री फेस अल्टरनेटर पूछ दे, थ्री फेस सिंक्रोनस जनरेटर नहीं दे या थ्री फेस इंडक्शन जनरेटर नहीं दे, तो तीनों का एक ही जवाब आपको देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये थ्री फेस जो अल्टरनेटर है, ये इसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर वो इसका वर्किंग देखेंगे। मतलब कंस्ट्रक्शन में सभी पार्ट्स को हम लोग देखेंगे, फिर उसका क्या डिफरेंस भी करेंगे उसका, फिर उसका वर्किंग देखेंगे। वर्किंग देखने के बाद इसका हम लोग ईएमएफ इक्वेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर जो उसमें कुछ इंजेक्शन है वो सब हम लोग देखेंगे, वो चीज़ भी देखेंगे। फिर फेजर डायग्राम हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ हम लोग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और उसके बाद हम लोग कंपेयर भी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, थ्री फेस अल्टरनेटर, अब सिंपल ही समझिए कि अल्टरनेटर का काम क्या रहता है। यानी कि अब जैसे जनरेटर यहाँ नाम लिखा हुआ है, तो जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर का काम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। कैसे प्रोड्यूस करेगा? मैकेनिकल एनर्जी से प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जनरेटर का काम वही चीज़ है। तो देख, जनरली जो थ्री फेस सिंक्रोनस जनरेटर है, इसी को हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं, ये भी सबको पता है। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर का प्राइमरी सोर्स है पूरा वर्ल्ड में, जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में। इंडिया में क्या होता है, अल्टरनेटर का जो कैपेसिटी है वो हमारा 500 मेगा वोल्ट एम्पियर कैपेसिटी है, और इसको एम्प्लॉय किया जाता है अपने बहुत अमाउंट में पावर को जनरेट करने के लिए, ठीक है। और ये रोटेट करता है टरबाइन का बाय पावर प्लांट में। यहाँ पे दो वाइंडिंग होते हैं, एक होते हैं फील्ड वाइंडिंग और दूसरा होता है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। जो फील्ड वाइंडिंग होता है, ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इनसाइड में। एंड जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है, ये क्या करता है? हमारा ईएमएफ इंड्यूस करता है। किस तरह का? थ्री फेस ईएमएफ। और जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है, ये कनेक्टेड होता है हमारा स्टार के फॉर्म में। किस तरह के फॉर्म में? स्टार कनेक्टेड होता है किसके साथ? सप्लाई और लोड दोनों के साथ। सप्लाई और लोड दोनों के साथ आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग जो होता है, ये हमारा किस में लगा होता है? फील्ड वाइंडिंग हमारा रोटर में लगा हुआ रहता है। मतलब रोटर में फील्ड वाइंडिंग हमारा लगा हुआ रहता है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड रोटर में प्रोड्यूस होता है। और आर्मेचर वाइंडिंग हमारा किस में लगता है? स्टेटर में। और यहाँ पे जान लीजिए कि जो डीसी सप्लाई होता है, हम लोग देते हैं फील्ड वाइंडिंग को। किसको दे रहे हैं? फील्ड वाइंडिंग को। किसके माध्यम से? स्लिप रिंग और ब्रशेस के द्वारा दिया जाता है। और अभी के दिन में जो ब्रशेस होते हैं, वो एक्साइटेशन सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं अल्टरनेटर के रूप में। इसका उपयोग हमारा पावर प्लांट में रिलायबल के नेचर के लिए हमारा यूज होता है। अब एक सिंपली समझिए कि ये थ्री फेस अल्टरनेटर को हम लोग जनरेटर क्यों कह रहे हैं, ठीक है। मतलब सिंक्रोनस जनरेटर क्यों कह रहे हैं, वो चीज़ हम लोग रहे हैं। तो सिंक्रोनस जनरेटर इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि थ्री फेस अल्टरनेटर में क्या होता है, ये हमेशा टरबाइन के द्वारा रोटेट होता है, ठीक है। और जो इसका स्पीड होता है वह सिंक्रोनस स्पीड पे ये रोटेट करता है, और जब सिंक्रोनस स्पीड पे चल जाता है तभी ये जनरेट करता है पावर को, ठीक। जनरेट पावर करता है, जिसका वैल्यू हमारा फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और इसका जो वैल्यू फिक्स होता है, फ्रीक्वेंसी भी हमारा किस तरह का रहता है? वो फिक्स रहता है। यानी फ्रीक्वेंसी हमारा फिक्स्ड है, पावर फिक्स है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। क्लियर हुआ कि सिंक्रोनस जनरेटर क्यों कहते हैं? सिंक्रोनस जनरेटर इसलिए कहते हैं कि जो अल्टरनेटर है वो फिक्स्ड पावर को जनरेट करता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, इसलिए इसको हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग जानेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या जैसे बने हुए रहते हैं, क्यों लगाया जाता है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टेशनरी पार्ट, दूसरा होता है रोटेशनरी पार्ट।
स्टेशनरी पार्ट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। स्टेशनरी जो पार्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं अपने जगह पे, इस पर कुछ चीज़ नहीं होता है। और जो रोटरी पार्ट होते हैं यानी रोटर, वो रोटेट करता है। ठीक है। अब तो स्टेटर जो हो गया वो स्टेशनरी पार्ट है मशीन का, जो कि हमारा 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग से पकड़ के रखा हुआ है, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग इसमें लगा हुआ है। ठीक है। और इसका जो नेचर होता है वह सिलेंड्रिकल में होलो नेचर का नेचर होता है, मतलब होलो आपका जिस तरह का ये सिलेंडर है तो इस तरह में यह पूरा बीच में खाली रहेगा, तो इस नेचर का रहता है। और ये प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करता है पूरा मशीन का। इसको हम लोग 2 प्रकार में बांटते हैं। ठीक है। एक होता है स्टेटर फ्रेम, स्टेटर फ्रेम, और दूसरा होता है हमारा स्टेटर कोर। तो जो स्टेटर फ्रेम होता है ये भी हमारा होलो सिलेंड्रिकल का होता है, जो कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है। ये किससे बना हुआ रहता है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बना हुआ रहता है, जिसका परमेबिलिटी का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो बहुत ही हाई होता है। तो परमेबिलिटी जो हाई होगा तो रिलेक्टेंस हमारा क्या होगा? लो, क्योंकि रिलेक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू परमेबिलिटी। तो इस कारण से जो मैग्नेटिक लॉसेस होते हैं, मैग्नेटिक लॉसेस वो हमारा कम होता है। मैग्नेटिक लॉसेस जब कम होता है तो ये जो स्टेटर फ्रेम होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, यानी स्ट्रॉन्गर नेचर का होता है। और इसमें और ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करता है पूरा होल मशीन में। ठीक। और ये आउटर मस्ट पे लगा हुआ रहता है। स्टेटर का जो फ्रेम है वो आउटर मस्ट में लगा हुआ रहता है, मतलब बाहरी पार्ट्स में। अब दूसरा होता है हमारा स्टेटर कोर। ये होता है हमारा स्टेटर कोर। स्टेटर कोर का काम क्या है कि स्टेटर कोर का काम ये भी हमारा क्या है? होलो सिलेंड्रिकल है, जिसमें हम लोग क्या होता है स्टेटर फ्रेम फिट होता है इसमें, यानी इसका स्टेटर फ्रेम के अंदर में स्टेटर कोर होता है, समझे। और इसको हम लोग जो फिट करते हैं वो नट और बोल्ट के माध्यम से फिट करते हैं। और इसमें जो स्टेटर को हम लोग जो लेमिनेशन चढ़ाते हैं, ठीक है, वो हमारा होता है सिलिकॉन का बना हुआ रहता है। ये तो स्टेटर कोर रहता ही है, उसमें हम लोग स्टील लेमिनेशन लगाते हैं। ठीक है, मतलब सिलिकॉन कंटेंट स्टील लेमिनेशन उसमें हम लोग लगाते हैं, जो कि क्या काम करता है इसमें समझ लीजिए। सिलिकॉन कंटेंट स्टील लेमिनेशन लगाते हैं इसमें। लेमिनेशन जब लगाते हैं तो लेमिनेशन का काम ही होता है कि जो एडी करंट है, एडी करंट को रिड्यूस करना। जब एडी करंट को रिड्यूस होगा तो इसमें हिस्टैरिसीस लॉस भी हमारा कम होगा। और इसमें जो जितने भी इंसुलेशन हम जिसको हम लोग चढ़ाते हैं, मतलब जितने भी हम लोग लेमिनेशन चढ़ाते हैं जी इंसुलेटेड पार्ट में, ठीक है, वो हमारा होता है बहुत लेयर में होता है। जैसे कि एक हो गया ऑक्साइड लेयर हो सकता है, ठीक है, वर्निश लेयर हो सकता है। इस सब के माध्यम से हम लोग इसको लेमिनेट करते हैं। और ये एक दूसरे से नट बोल्ट के माध्यम से सब चिपके हुए रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो वाइंडिंग होता है वो 3 फेस स्टार वाइंडिंग होता है। देखिए अभी अब आपको एक फिगर से मैं समझाता हूँ, तो फिगर से आप यहाँ ध्यान दीजिए। ये क्या है? ये जो बाहरी पार्ट्स आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं स्टेटर फ्रेम। ठीक है।
यानी कि ये बाहरी पार्ट्स जो आप देख रहे हैं ये स्टेटर फ्रेम है पूरा। अब यहाँ पे स्टेटर जो कोर है वो स्टेटर कोर आप ध्यान दीजिएगा, स्टेटर जो कोर रहेगा वो इस तरह का नेचर का रहेगा। यहाँ से यहाँ तक पार्ट, ये जो पार्ट्स है ये हमारा कह रहा है स्टेटर कोर। यहाँ पे बीच में आपका किस तरह का नेचर है, हॉलो स्पेस है रोटर के लिए, हम लोग यहाँ पे रोटर लगाते हैं जो रोटेट करता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो लगे हुए रहते हैं ये सब हमारा आर्मेचर कंडक्टर है, सब आर्मेचर कंडक्टर है। और यहाँ पे हम लोग 3 फेस सप्लाई देते हैं, ये हमारा 3 फेस सप्लाई है जो भी हम लोग ला रहे हैं। ये इस तरह का रहता है स्टेटर कोर और स्टेटर फ्रेम। अब हम लोग देखेंगे रोटरी पार्ट, जैसे कि ये रोटेशन में जो देखिए यहाँ पे बीच में जो हम लोग छोड़ते हैं ये हमारा रोटर के लिए स्पेस हम लोग छोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे देखें। तो चलिए रोटर के बारे में हम लोग देखते हैं कि रोटर क्या चीज़ होता है। देखिए जैसे कि मैं बताया कि आपका जो रोटर है, पहले मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में कि जो रोटर है वह रोटर हमारा रखता है, क्या रखता है, हमारा फील्ड वाइंडिंग रखता है। ये रोटेशनरी पार्ट होता है, ठीक है, मशीन का। और ये फील्ड वाइंडिंग रहता है और ये प्रोड्यूस करने का काम करता है। ये फील्ड वाइंडिंग होता है, इसमें फील्ड वाइंडिंग होता है। और ये प्रोड्यूस करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जान लीजिए 2 प्रकार के होते हैं, एक हो जाते हैं हमारा साइलेंट पोल पोल रोटर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा साइलेंड्रिकल रोटर, ठीक है। तो अब हम लोग दोनों के बारे में देखेंगे कि साइलेंट पोल रोटर क्यों यूज करते हैं, साइलेंड्रिकल रोटर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। दोनों किस तरह का कनेक्शन होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं। दोनों रोटेशनरी पार्ट है, रोटर ही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइलेंट पोल टाइप रोटर। तो साइलेंट पोल रोटर टाइप रोटर क्या होते हैं वो देखिए। हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टील स्पाइडर सॉलिड ले लेते हैं, देखिए इस तरह का। ये हम जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो है अंदर का पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं स्टील स्पाइडर सॉलिड, ठीक है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं की, क्या बोलते हैं कि ये साफ्ट होता है। और यहाँ पे ये जो अगर हम लोग इसमें भी जॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो ये जॉइंट को हमारा कहलाएगा डबल फेल जॉइंट, ठीक है। तो अभी पूरा ये हुआ नहीं है कि इसके बीच में हम लोग क्या किए,
ये है। अब यहाँ पर डैम्पर बार लगे हुए रहते हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं ये हमारा डैम्पर बार है। ये सब क्या है, डैम्पर बार। और ये सब हमारा जो देख रहे हैं आप, ये पोल फेस है। क्या है, पोल फेस। यहाँ पे दो राइवेट हम लोग लगाते हैं, ये देख लीजिए, ये हमारे दो राइवेट हैं एक पोल में। ये सब जो आप देख रहे हैं ये है राइवेट। और ये जो जॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे ये जो जॉइंट देख रहे हैं, ये जो जॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, ये जॉइंट को हम लोग कहते हैं डब टेल जॉइंट। और यहाँ पे जो कॉइल लगे हुए रहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये सभी जो कॉइल लगे हुए हैं, ये कॉइल को हम लोग फील्ड कॉइल कर रहे हैं, यानी कि आप इसको कह सकते हैं फील्ड कॉइल्स। ये सभी में लगे हुए हैं, अब देख लिए ये जॉइंट हो गया, तो ये हमारे पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि पार्ट्स क्यों लगाते हैं क्यों नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि ये जो स्पाइडर हम लोग फिट किए हैं, ये जो आप देख रहे हैं स्पाइडर में यहाँ पे जो फिट किए हैं, ये हमारा जो बना हुआ रहता है वो किससे बना हुआ रहा है, ये स्टील से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है। इसमें जो कंसेप्ट होता है, वह शाफ्ट का कंसेप्ट होता है। इसमें लॉकिंग का प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब लॉकिंग का काम होता है। फील्ड पोल जो है वो लॉक बनाता है, ठीक है। किसके साथ, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग लिए हैं जो डब टेल जॉइंट है, ये इसके साथ में ये प्रोवाइड किया जाता है हम लोग यहाँ पे। और प्रत्येक कोयल में हमारा क्या होता है, ये जो कोर होता है इसमें एक से या एक से अधिक कोयल लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक कोयल, दो कोयल, इसमें जितने भी कोयल आप लगा सकते हैं फील्ड में। और ये जो कोयल हमारा जो लेमिनेशन करते हैं यहाँ पे, इसमें भी हमारा सिलिकॉन कंटेंट स्टील का लेमिनेशन करते हैं, क्योंकि ये हमारा मैग्नेटिक लॉसेस को कम करता है, रिकरेंट लॉसेस को कम करता है। और यहाँ पे जो डैम्पर बार है, ठीक है, ये डैम्पर बार क्या करता है, ये स्लॉट के साथ हमारा जॉइंट होता है। और ये डैम्पर बार क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट होता है बाय एंड रिंग के द्वारा, और बिहेव करने लगता है केज रोटर की तरह। और इसमें जो पोल लगे हुए हैं, इसका जो पोल का जो क्या बोलते हैं लेमिनेशन हम लोग करते हैं, वो क्लैम्पर के नेचर का होता है। देखिए क्लैम्प की टाइप से होता है इस तरह से। और इसमें जो रेबेट लगा हुआ है, वो रेबेट हमारा कंस्ट्रक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और जिसमें देखिए नंबर ऑफ जो पोल है वो इवेन होना चाहिए, ओड नहीं। देखिए इसे 1 2 3 4 5 6, 6 ही हमारा पोल इसमें हम लोग यूज किए हैं, इवेन नहीं है, ओड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो फील्ड कॉइल है, ये फील्ड कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है,
ठीक है। फॉर फील्ड वाइंडिंग है जिसका दो टर्मिनल, देखिए एक टर्मिनल इधर रहेगा, दूसरा टर्मिनल इधर रहेगा, तो इस टाइप से ये मतलब सब कनेक्टेड है आपस में, तो ये दो को टर्मिनल रहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये सप्लाई किया जाता है डीसी सोर्स से, किसके माध्यम से, स्लिप रिंग और ब्रशेस के माध्यम से। अब जो फील्ड कॉइल्स है वो हमारा क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज में पैटर्न में हमारा क्या होता है, मूव करने लगता है नॉर्थ साउथ पोल्स में जो रोटर होते हैं, ठीक है। यानी कि लॉकिंग जो बनाता है मैग्नेटिक लॉकिंग, तो यही नॉर्थ साउथ के लिए इस तरह से बनाता है। यानी ये जब रोटेट करता है तो यहाँ पे एक नॉर्थ है तो इसका अपोजिट में साउथ हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए नॉर्थ है, यहाँ पे अगला में साउथ होगा, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ होगा, तो इस टाइप से होते हुए मैग्नेटिक लॉकिंग बनती है। यहाँ पे जान लीजिए जो नंबर ऑफ पोल्स है, इस टाइप के रोटर में हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सूटेबल होता है लो स्पीड रोटेशन के लिए भी हमारा सूटेबल होता है। इसका उपयोग हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर जो होता है वो डायमीटर बहुत ही बड़ा होता है, और इसमें जो एक्सियल लाइन लॉसेस होते हैं वो भी हमारे कम होते हैं। तो ऐसे हम लोग देखें कि ये साइलेंट पोल रोटर है, ये क्या चीज़ है, इसका कौन कौन सा पार्ट है, क्या चीज़ का फंक्शन है, क्या लेमिनेशन लगाया हुआ रहता है, कहाँ यूज करते हैं, ये चीज़ हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल रोटर क्या चीज़ है वो हम लोग देख लें। अब देखिए जो सिलेंड्रिकल रोटर है ये हमारा सॉलिड सॉलिड रोटर है, जिसका बोलिए कि यहाँ पे हाई ग्रेड निकेल क्रोमियम मोलिबेडियम स्टील से ये बना हुआ रहता है। इसमें 2/3 प्रोपेरी स्लॉट होते हैं, और ये हमारे फील्ड वाइंडिंग से पकड़ के रखता हुआ है, फील्ड वाइंडिंग को पकड़ के रखता है। एंड ये अनसलोटेड पोर्शन जो होता है, जैसे जो स्लोटेड पोर्शन हमारा फील्ड वाइंडिंग से पड़ा हुआ है 2/3 भाग, और जो अनसलोटेड है जैसे कि 1 भाग, वो अनसलोटेड पोर्शन जो है वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स की तरह बिहेव करने लगता है। जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सप्लाई करते हैं डीसी सोर्स से, ठीक है, एक्सेल लेंथ इसमें भी हाई होता है और इसका डायमीटर केवल लो होता है, और रोटर इसमें बिहेव करता है लेस नंबर ऑफ पोल में। यह हमारा हाई स्पीड रोटेशन के लिए यूज करता है। इसका उपयोग हम लोग थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। देखिए अब इसमें किया है किस तरह का नेचर है, यहाँ देखिए ये आपका रोटर हो गया, ठीक है। अब ये रोटर में इधर देखिए यहाँ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल टाइप से, यहाँ डैम्पर बार है, इस तरह का ये की है आपका यहाँ पे। ये इस तरह का होलो का सिलेंड्रिकल में रहेगा, अब देख रहे हैं ये होलो इस तरह का सिलेंड्रिकल में रहेगा। इसका क्या होता है कि जो डायमीटर है वो हमारा कम है, लेंथ ज़्यादा रहता है। डायमीटर कम होने के कारण क्या होता है कि इसका एक्सियल लेंथ हमारा ज़्यादा हो गया, और ये हमारा हाई स्पीड के लिए यूजफुल होता है। और हमारे जो पहले बताए थे सिलेंड्रिकल पोल रोटर में वो लो स्पीड के लिए यूज होता है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, एक्सियल लेंथ कम होता है, मुझे बताए थे। ये हमारा थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। तो ये हम लोग देख लिए कि दो पार्ट्स हमारे देखें, दो तरह का रोटर होते हैं, दोनों रोटर हम लोग देख लिए। अगर हम लोग इसका डिफरेंस करना रहे तो डिफरेंस कैसे, तो देखिए डिफरेंस करने के लिए इसमें हम कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने में आ रहा है कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन साइलेंट पोल वाली जो रोटर का जो कंस्ट्रक्शन था वो कॉम्प्लेक्स नेचर था, क्योंकि वहाँ पे बहुत देखिए फील्ड कॉइल था, डैम्पर वायर था और डब जॉइंट था, उसमें कॉम्प्लेक्स नेचर था इस टाइप से उसका जो रोटर है। और देख रहे हैं हम जो सिलेंड्रिकल रोटर है वो सिलेंड्रिकल रोटर है हमारा,
एक हाई रोटर स्पीड प्रोड्यूस करता है, मतलब इसमें जो स्पीड होता है रोटर का वो हाई होता है। लेकिन साइलेंट पोल रोटर में स्पीड क्या होता है, लो होता है। रोटर का जो स्पीड होता है वह लो होता है, यानी रोटेशन लो हो गया। अब क्या हो गया कि जो साइलेंट पोल रोटर है ये हमारा सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वान्टिटी में लगा नहीं होता, इसलिए सस्ता ही पड़ता है, सस्ता नेचर होता है। लेकिन साइलेंट पोल जो रोटर है वो हमारा महंगा होगा, पता चल रहा है। अब देखिए इसमें मैं बताया कि इसका जो डायमीटर है, सिलेंड्रिकल रोटर का जो डायमीटर है वो डायमीटर क्या है, कम है, एक्सेल लेंथ ज़्यादा है। लेकिन इसमें क्या होगा, साइलेंट पोल रोटर में डायमीटर हमारा ज़्यादा है लेकिन एक्सेल लेंथ कम है, बस इसका उल्टा। अब ये हमारा सिलेंड्रिकल जो रोटर है इसका उपयोग हम लोग थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन साइलेंट पोल रोटर का हम लोग यूज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर में जो पोल्स होते हैं वो पोल्स हमारे कम होते हैं, लेकिन साइलेंट पोल रोटर में जो पोल्स होते हैं वो पोल्स हमारे ज़्यादा होते हैं। ये डिफरेंस है। और ये से बोल सकते हो कि इसमें डेम्पर वाइंडिंग की रिक्वायर्ड होती है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं होती है सिलेंड्रिकल रोटर में, लेकिन साइलेंट पोल रोटर में हमारा डेम्पर वाइंडिंग की रिक्वायर्ड होती है। क्या करता है ये डेम्पर वाइंडिंग, ये करता है हमारा जो रोटर का ऑक्सीलेशन है ऑपरेशन के दौरान उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, इसलिए उसमें साइलेंट पोल रोटर में हमारा ज़रूरी पड़ता है। और यहाँ पे जान लीजिए कि जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो साइनसॉइडल का नेचर होता है, और साइनसॉइडल का नेचर होने के कारण ये ईएमएफ वेवफॉर्म देता है। जबकि जो हमारा साइलेंट पोल रोटर होता है उसमें जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह पुअर होता है सिलेंड्रिकल के तुलना में, और ईएमएफ भी हमारा उसका अच्छा नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है, हम लोग देखें और भी बहुत सारे डिफरेंस है। तो अभी तो मेनली मैं जो मेन पार्ट्स है वो सब चीज़ हम लोग देख लें। अब तो चलिए इसका हम लोग ऑपरेशन देखते हैं कि ये ऑपरेशन किस तरह से काम करता है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल का बात करें तो क्या होता है कि एक सिंपल हम सर्किट छोटा सा बनाते हैं, वो चीज़ हम लोग देखिए। देखिए ये होता क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रोटर पार्ट है, जिसमें रोटर में हमारा क्या होगा, रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होगा। रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस कैसे होगा वो चीज़ भी बताऊँगा मैं। ये हमारा आर्मेचर मतलब स्टेटर पार्ट है, इसमें आर्मेचर कंडक्टर ये सब लगे हुए हैं, आप जो देख रहे हैं ये है हमारा आर्मेचर कंडक्टर, ये आर्मेचर हो गया। यहाँ पे 3 फेस लोड है। अब क्या हो गया कि जब हम लोग ये रोटर है, ये रोटर को हम टरबाइन के माध्यम से रोटेट करवाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो फील्ड का जो सप्लाई है वो ऑन हो जाएगा और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगा, क्योंकि आर्मेचर को ये कंडक्टर को कट करेगा, कट करने के कारण यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और जिसका वैल्यू होगा वो वैल्यू हमारा फिक्स होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। और यहाँ पे रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा। तो रिलेटिव मोशन किसके किसके बीच में होगा, आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग है ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगेगा। रिलेटिव मोशन होने के कारण हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये फैराडे लॉ में यही बताते हैं कि दो कॉइल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ईएमएफ जब इंड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा कि हमको 3 फेस ईएमएफ मिल जाएगा। और 3 फेस ईएमएफ जो आप ये देख रहे हैं ये ईएमएफ हम लोग लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे इसके टर्मिनल को, और ये 3 फेस लोड के साथ मिल जाएगा। कहने का मतलब बात ये चीज़ हुआ कि टरबाइन को जब हम लोग रोटेट करवाएं मतलब रोटर को टरबाइन के माध्यम से रोटेट करवाएं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि फील्ड सप्लाई ऑन हो गया। फील्ड सप्लाई वो ऑन होने के कारण यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जिसका वैल्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट का रहता है।
कांस्टेंट नेचर होता है। अब क्या होता है कि रोटेटिंग मीन फिर प्रोड्यूस हो जाने के कारण यहाँ पे रिलेटिव मोशन होने लग रहा है आर्मेचर वाइंडिंग का और फील्ड वाइंडिंग का। तो जब रिलेटिव मोशन हो जा रहा है तो फैराडे में बताया था कि रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसको हम लोग क्या किए हैं, ये जो ईएमएफ है इसको हम लोग 3 फेस लोड के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, इसके जो टर्मिनल है इसको हम लोग 3 फेस लोड के साथ कनेक्ट कर दिए और यहाँ से फिर हम लोग को पावर मिल जा रहा है। तो ये हमारा बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। दोस्तों इस सब का नोट्स आपको मैं दे दूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए नोट्स के लिए। ठीक है, अगर हम लोग इसका ईएमएफ इक्वेशन देखें तो ईएमएफ इक्वेशन किस तरह से होगा वो देखते हैं। ईएमएफ इक्वेशन के लिए मैं कुछ टर्म मान लेता हूँ, जैसे पी को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पोल्स। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पोल्स, जितने भी पोल्स हैं उसकी संख्या। इसको फाई मान लेते हैं, फाई को हम लोग मान लेते हैं फ्लक्स पर पोल। इसमें हम लोग किस में लेंगे, इसका यूनिट में होगा वेबर के, वेबर में हम लोग इसको लेंगे फ्लक्स को पर पोल को। ठीक है, और जो एन एस है, एन एस को हम लोग मान लेंगे स्पीड, इसका यूनिट हमारा किस में होगा, आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट में। यहाँ पे जेड पी को हम लोग मान लेंगे नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेस, यानी एक फेस का जो नंबर ऑफ कंडक्टर है उसको जेड पी मान लिए। टीपी को हम लोग मान लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर फेस। ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ से हमें ये मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ कंडक्टर होगा और नंबर ऑफ टर्न्स के तो गुना होगा। और यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि ईजे जो मानेंगे हम लोग ईएमएफ मानेंगे। ठीक है, जो आरएमएस वैल्यू होगा जनरेटेड पर फेस। अब क्या हो गया कि यहाँ पे एक रिवोल्यूशन में फ्लक्स कर रहा है पर कंडक्टर को, तो क्या होगा, जो फ्लक्स होगा पोल को कनेक्ट कर रहा है पर कंडक्टर को। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। कहने का मतलब है इसको हम लोग एक हम लोग फ्लक्स को लिए तो इसी तरह हमारा डी फाई बराबर पी फाई हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगर टाइम टेकन लेगा कंप्लीट होने में 1 रिवोल्यूशन में, तो उसका टाइम जो होगा डी टी बराबर हो जाएगा 60/NS सेकेंड, क्योंकि स्पीड बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम, स्पीड बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा एक रिवोल्यूशन में 60 डिग्री होगा, मतलब मिनट में हम लोग ले रहे हैं तो 60 होगा, तो 60/NS होगा। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूज होगा, ईएमएफ इंड्यूज देख लिए पर फेस, वो क्या हो जाएगा, वो पर फेस हो जाएगा हमारा d∅/dt। ठीक, अब d∅/dt तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। देखिए ये d∅ मतलब फाई का हम लोग छोटा पार्ट से लिया है, तो p∅ इसका हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ ध्यान दीजिए d∅ की जगह पे p∅ का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए और dt की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं 60 NS पुट कर दिए। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए कि जो ई एवरेज होगा, ई एवरेज हो जाएगा NS p∅/60, ये आ जाएगा। लेकिन अब इसको हम लोग क्या करना होगा कि जो नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेस है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चलेगा कि फलना का उस कंडक्टर में कितने ईएमएफ हमारे जा रहे हैं उसे पता चल जाएगा। ठीक है, और इसी का अगर हम लोग फॉर्म फैक्टर बोला जाए तो फॉर्म फैक्टर कितना होगा, मतलब आरएमएस वैल्यू, ठीक है, टू द एवरेज वैल्यू जो होता है,
यानी कि 1.11, ये जो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इतना तो वैल्यू ये होता है। तो अगर ERMS हमें निकालना हो, ERMS निकालना हो तो इसको हम लोग क्रॉस गुना कर सकते हैं फॉर्म फैक्टर, यानी 1.11 इंटू ई एवरेज का वैल्यू कितना है NSP5/60 इंटू ZP, ये चीज़ होगी। अब इसको हम लोग, ये चीज़ मिल गया ERMS। अब ERMS में हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। या ध्यान दीजिए कि ZP की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दे सकते हैं, ZP की जगह पे 2TP हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये पुट कर देते हैं, देखिए तो 1.11/60 गुना NSP5 इंटू 2TP। अब इसको पूरा सॉल्व करिएगा 230, तो हमें क्या मिलेगा, या ध्यान दीजिए 2.22/30 NSP5TP, ये ERMS वैल्यू हो गया। यानी ERMS को ही हम लोग ई जनरेटर भी कहते हैं। अब यहाँ पे NS का वैल्यू हमें पुट करना हो तो NS का वैल्यू हम लोग जानते हैं 120A/P, ये फार्मूला होता है। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो कितना होगा 2.22/30 इंटू 120F/P और ये P5TP, ये जाएगा। तो देखिए यहाँ पे P कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 चौके 120, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 दूना 8। या अगर इसको मान लीजिए 2 में नहीं रखिएगा, 1 ही में रखिएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 4.44 F5TP। ये हो जाएगा आपका ERMS या EG जनरेटेड वैल्यू हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं EMF इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। अब क्या इसमें हम लोग कुछ मान्यता प्राप्त करते हैं कि अगर जो वाइंडिंग होगा वो फुल पिच कॉइल का होगा तो उसमें क्या होगा, जब फुल, इसमें हम कुछ एजम्पशन मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो अगर फुल पिच कॉइल्स को कंसिडर करेंगे वाइंडिंग का, तो किस तरह का नेचर का होगा, वो इस तरह का रहेगा। ये हो जाएगा हमारा फुल पिच कॉइल, इधर का हम लोग मानेंगे इसको N और इधर को मानेंगे S, तो ये इस तरह का होगा। अगर हम लोग मान लेंगे इसको कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का, तो उस टाइम किस तरह का होगा। ये फुल पिच कॉइल में हम लोग इसको माने हैं, देखिए फुल पिच कॉइल का वाइंडिंग है। अब कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में हम लोग मानेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में हो जाएगा आपका इस तरह का रहेगा। सेम इसमें भी कनेक्टेड होगा आपका ये इस तरह से कनेक्टेड रहेगा। तो अच्छा से इसे बन नहीं रहा है। ये हमारा आर फेस है, ठीक है। ये बी फेस है, यानी RB डेस इसको बोल सकते हो, RB फेस है। और तीसरा होता है हमारा, इसका एक टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर दें, दूसरा ये हमारे यहाँ चल गया लास्ट का,
लास्ट में भी इसी तरह रहेगा, ठीक है, कनेक्टेड। और एक फेस को हम लोग न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिए, एक यहाँ पे कनेक्टर हो गया, एक यहाँ पे कनेक्टर हो गया। तो ये आर हो गया, ये वाई हो गया, बी हो गया, ये वाई हो गया। तो ये इस तरह से वाइंडिंग में कनेक्टेड है। अब क्या होगा कि इसमें हम लोग बात करेंगे कि कॉइल स्पान फैक्टर का, ठीक है। तो कॉइल स्पैन फैक्टर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले भी हम लोग आज इतने ही तक रहते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब इसका हमको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए मैं भी एक बार बता देता हूँ कि नोट्स कैसे लिखना है। नोट्स के लिए देखिए मैं बताइए कि जनरली 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर आर कॉल्ड अल्टरनेटर। दीज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर across the world. It also convert mechanical power into electrical power. In India, alternator of 500 megavolt ampere capacity are employed in power plant to generate bulk amount of electrical power. These are rotated by turbine in the power plants. Here field winding is in the rotor and armature winding in the stator. Field winding is used to produce the magnetic field inside the machine, and armature winding is the winding in which 3-phase EMF will be induced. Armature winding is connected in a star and used to supply the load. Here DC supply to the field winding is given by slip ring and brushes. Nowadays, brushes excitation system are used in the alternator that provide reliable operation in the plant. ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ये कैसे लिखना है। कंस्ट्रक्शन का बात करें तो देखिए कंस्ट्रक्शन है, 3 फेस अल्टरनेटर है पे मेनली 2 पार्ट्स, स्टेटर और रोटर। स्टेटर क्या है, 2 पार्ट्स आर इंडिस्क्राइब बिलो। स्टेटर क्या, इट इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन दैट होल्ड 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग। द आर्मेचर वाइंडिंग इज जस्ट एज a hollow cylindrical that behave like a protective cover to the whole machine. It further divided into 2 parts, a stator frame and a stator core. A stator frame, it is a hollow cylindrical of cast iron or cast steel that have high permeability and low reluctance. Thus magnetic losses will be less. It is very stronger in nature, so it will be very good protective cover to the whole machine. It is the outermost part of the machine that contains a stator core inside it. A stator core is also a hollow cylindrical fitted inside the stator frame with the help of nut and bolts. A stator core is limited and made of silicon contain steel lamination to reduce eddy current and hysteresis losses. Here each lamination is insulated from other wire with the help of varnish layer or oxide layer. All the stator or lamination are clamped together with the help of nut and bolts. Here slots are made in inner property to hold the armature conductor. All the armature conductors are insulated and committed to form a 3-phase star winding. A typical star of an alternator is shown below. ये आप देख रहे हैं होलो स्पेसर रोटर में, ये आपका स्टेटर हो गया, टर्मिनल हो गया, स्टेटर प्राइमरी, स्टेटर कोर, आर्मेचर कंडक्टर। It is the rotating part of the machine that contain field winding to the produce magnetic field in the machine. In case of alternator, there are 2 types of rotor: silent pole rotor, cylindrical rotor. These 2 type of rotor are described below. Silent pole type rotor, फिगर देख रहे हो। Here we have the steel spider fitted in insulated shaft with the help of concept of key for locking. Here field poles are fitted into the steel spider with the help of dove tail joints. Each pole
core is provided with one or more than one coil around it. Field poles are elemented and made of silicon content steel to reduce magnetic losses. Here damper bars are fitted into the slot of pole cores. These damper bars are short-circuited by in-ring to get cage rotor behavior. These pole core lamination are clamped with the help of rivet to make its construction strong. Here even number of poles are present in the rotor. All the field coils are connected in series for field winding with two terminals. This field winding is supplied by a DC source with the help of slip ring and brushes. Here field coils are clockwise and anti-clockwise pattern. To get alternate north-south pole in the rotor. This type of rotor have a large number of poles so that they are suitable for low speed rotation and used in hydroelectric power plant. With this type of rotor, diameter will be more but axle length will be less. Cylindrical rotor. These rotors are solid cylindrical of high grade nickel chrome monobadium steel. Here 2/3 parts profile slot to field winding are unslotted portion behave like magnetic poles. When field winding is supplied by DC source, here axial length is high and diameter is less. These rotors have less number of poles or so suitable for high speed rotation. So these are used in thermal power plant and in nuclear power plant. ये है इसका फिगर. अब है हम लोग ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखते हैं. ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में देखिए ये रहा फिगर. अब इसमें लिखना क्या, व्हेन रोटर is rotated by turbine with the help with field supply turn on, then we get rotating magnetic field of the constant value inside the alternator. Thus we get relative motion between armature winding and field system. Therefore Faraday law of electromagnetic induction, some EMF will induce in the armature winding. Thus we get three-phase EMF for the load. If terminals are connected to the load, then load will get three-phase electrical power.